इसी बीच बड़ी खबर जो मिल रही है आपको बताएं, राजस्थान में आयकर विभाग की रेड अब भी जारी है। राजस्थान के गृह मंत्री के यहाँ भी छापे पड़े हैं। राजेंद्र यादव के ठिकानों पर छापेमारी इनकम टैक्स विभाग की चालू है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। न्यूज 18 के भवानी की यह एक्सक्लूसिव खबर कि राजस्थान के गृह मंत्री के घर भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। कोटपुतली में 37 जगहों पर छापेमारी है। कोटपुतली वही जगह जहां पर मिड डे मील घोटाला सामने आया था। राजस्थान में आयकर विभाग की सबसे बड़ी ये छापेमार कार्रवाई। 54 जगह ऐसी है राजस्थान के अंदर और उसमें कोटपुतली में अकेले 37 जगह। न्यूज 18 इंडिया के भवानी की एक्सक्लूसिव खबर आप देख रहे हैं और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है कि राजस्थान के गृह मंत्री के घर भी इस वक्त रेड चल रही है। बड़ी खबर, कोटपुतली में 37 जगहों पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा राजस्थान के गृह मंत्री के यहां भी छापेमारी ये चल रही है आयकर विभाग की। बड़ी खबर, राजस्थान में आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। हालांकि राजस्थान के अलावा 6 अभी और ऐसे राज्य हैं जहां पर आयकर विभाग सक्रिय है और वहां पर भी रेड चल रही है। मैं भवानी का रुख भी कर लेती हूं। भवानी, एक्सक्लूसिव खबर ये, राजस्थान के गृह मंत्री के घर भी छापेमारी चल रही है, क्या अपडेट है? देखिए, गृह मंत्री राजेंद्र यादव है, उनके बेटे मधुर यादव है, उनके यहाँ इस वक्त छापेमारी चल रही है। इसके अलावा काफ़ी सारे और लोग हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त छापेमारी हो रही है वो कोटपुतली के अंदर हो रही है। कोटपुतली और जयपुर के अंदर एक मिड डे मील के सप्लायर है पौष्टिक आहार के, उनके यहाँ छापेमारी है। और आरोप ये है कि 2018 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर एक घोटाले में इनका नाम आया था और ये आरोप इन पर लग रहा है कि मिड डे मील के अंदर टैक्स चोरी की है और बड़े पैमाने पर चोरी हुई। उसका ये आरोप है कि ये पॉलिटिकल फंडिंग का काम कर रहे थे। फंडिंग किसको कर रहे थे, ये जांच की जा रही है कि जो पैसा चोरी के अंदर टैक्स चोरी की जा रही थी वो पॉलिटिकल फंडिंग के अंदर काम में लिया जा रहा था। ऐसा एजेंसियों को अभी तक जांच के अंदर सामने आया। अभी तक छापेमारी लगातार जारी है। छापेमारी के अंदर मिड डे मील और पौष्टिक आहार बनाने वाले निर्माता, इसके अलावा जो सप्लायर है और बेचने वाले हैं और पूरे देश भर के अंदर जो सप्लाई करने वाले, पूरी सप्लाई चेन पर छापेमारी है। सिर्फ राजस्थान के अंदर नहीं, दिल्ली के अंदर 8 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, उत्तराखंड में 1 ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है और महाराष्ट्र में 7 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और पूरी जो चेन है ये, जिसके अंदर जो मिड डे मील के सप्लायर है, उन्होंने आपको रोक के मैं और दर्शकों की स्पष्टता के लिए जानना चाहती हूँ, जितनी जगह आपने बताई, चाहे दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ये पूरा मामला मिड डे मील से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, मिड डे मील से जुड़ा हुआ है। ये मिड डे मील की एक सप्लाई चेन है। जो सप्लायर है ये सप्लायर का कनेक्शन जिन जिन जगहों पर हम बता रहे हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और राजस्थान, जहां पर छापेमारी की जा रही है, सबसे ज्यादा राजस्थान में 37 ठिकानों पर, जयपुर और कोटपुतली के अंदर छापेमारी चल रही है। और ये तमाम जो जुड़ा हुआ है वो ये है कि जो मिड डे मील की सप्लाई की जाती है उसमें टैक्स चोरी और उसको लेकर कुछ धांधलियों से जुड़ा हुआ है। और उसकी जांच में ये इनपुट सामने आया था कि ये जो पैसा है, जो चोरी का पैसा है, हाँ, वो मैं भवानी एक मिनट आपको रोक रही हूँ क्योंकि इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। एक बहुत बड़ी खबर, 173 जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। 100 से अधिक जगहों पर इसके पहले मैंने आपको बताया था, लेकिन अब ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। आप देखिए, पूरे देश में 173 ऐसी जगह है जहां पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। ये न्यूज 18 इंडिया की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। राजनीतिक दलों के नाम पर फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है, करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का भी आरोप है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में छापेमारी एक साथ चल रही है। यह बड़ी खबर, 173 जगहों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। राजनीतिक दलों के नाम पर चंदा उगाही का यह पूरा मामला है। न्यूज 18 के शंकर आनंद की यह खबर है, एक्सक्लूसिव खबर, जहां सुबह 6:30 बजे से लगातार छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर न्यूज 18 के शंकर आनंद की ये एक्सक्लूसिव खबर। पूरे देश के अंदर 173 जगह है जहां पर इनकम टैक्स विभाग की अभी छापेमारी चल रही है। राज्य कौन कौन से हैं वो भी आप सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा उत्तराखंड, दिल्ली, इन तमाम जगहों पर इस वक्त इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। अच्छा, शंकर आनंद इस वक्त जुड़ भी गए मेरे साथ। शंकर, क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त मैं पहुंचा हूँ और सुप्रीम कोर्ट का बोर्ड भी लगा हुआ है और ये एडवोकेट, देखिए, अभिषेक कृष्णा नाम है और यहाँ पर इनकम टैक्स की सर्च चल रही है और यहाँ पर इस रूम के अंदर मौजूद है। बाकी सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली पुलिस की भी मदद ली गई है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और इसी रूम के अंदर में
सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरह से सर्च ऑपरेशन की जानकारी की अगर बात करें तो जिस तरह से कई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की गई और कई राजनीतिक पार्टियों को बना करके जिस तरह से फंड का दुरुपयोग और जिस तरह से एक राजनीतिक चंदा लेने का जो आरोप लगा, इस मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और देखा जा सकता है कि इनकम टैक्स के अधिकारी अब यहाँ से मौके से निकलते हैं और आप बता रहे कि इनकम टैक्स के अधिकारी देखना चाहूंगा इनकम टैक्स के अधिकारी यहाँ निकल रहे हैं। हालांकि मैं कोशिश भी करूंगा उनसे बात करने की, हालांकि निकल चुके हैं। और देखा जाए जिस तरह से इनकम टैक्स यहाँ पे नाम देखा जाए अभिषेक कृष्णा और यहाँ पर मौके पे मौजूद इनकम टैक्स के अधिकारी, जिस तरह से अगर पूरे मामले की अगर बात करें और जिस तरह से अगर पूरे मामले की अगर बात करें तो जनराज पार्टी नाम की स्थापना की गई। जनराज पार्टी और उस जनराज पार्टी को बनाया गया था ये दिल्ली के एड्रेस में बनाया गया। और इस कंपनी को बनाने वाला जो एक हम जैसा कि हम सुबह में बता रहे थे कि एक वकील की भूमिका सामने आई और ये वकील हैं अभिषेक कृष्णा जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। और जिस तरह से इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है उसके बाद इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे और इस वक्त में करीब 5 से 7 इनकम टैक्स के अधिकारी इस लोकेशन पे मौजूद हैं। ये न्यूज़ 18 सबसे पहले अपने तमाम इस लोकेशन को दिखाना चाहेगा जहां पर इनकम टैक्स की सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अभिषेक कृष्णा नाम है और जिस तरह से नाम की अगर बात करें तो जिस तरह से एक यहाँ पे पार्टी बनाई गई जनराज पार्टी और जनराज पार्टी को इसी एड्रेस पर बाकायदा बनाया गया। और इसी जनराज पार्टी की अगर बात करें तो इसका कनेक्शन उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में है जहां पर इस पॉलिटिकल पार्टी के फंड में काफ़ी पैसा आया, करोड़ रुपए आए और उसके बाद करोड़ रुपए को जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि उसको ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया गया। और यहाँ पर इनकम टैक्स के अधिकारी इस रूम में हैं और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस कमरे में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। काफ़ी इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं इस कमरे में मौजूद हैं और देश में आज तकरीबन 100 से ज़्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जिस तरह से एक बड़ी टीम का गठन किया गया और अलग अलग राज्यों में, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, तमाम उन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से एक नाम सामने आया अभिषेक कृष्णा, इनकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि जनराज पार्टी नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी को तैयार किया गया और ये है हाउस नंबर 108। ये यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और ये दफ्तर भी है और ठीक है। तो ये आनंद को आप देख पा रहे थे, एक्सक्लूसिव खबर भी आनंद की ही थी और उन्हें अभी आप सुन पा रहे थे। अब ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। तो देश के अलग अलग जगहों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी और किस तरह से बोगस पार्टियां बना करके जो एक्टिव ही नहीं थी, ऐसी पार्टियां जो कागजों पर तो थी लेकिन वास्तविकता में नहीं थी या फिर कहीं पर एक्टिव नहीं थी, उन्हीं पार्टियों में फंडिंग की जा रही थी और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाया जा रहा था। अलग अलग जगहों पर छापेमारी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा, हिमाचल, इन तमाम जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं और इसके पहले मेरे सहयोगी शंकर आनंद ने तो बाकायदा जहां पर इनकम टैक्स विभाग की रेड चल रही है उसके बाद नेम प्लेट जो लॉयर थे उनकी नेम प्लेट भी आपको दिखा दी और किस तरह से जनराज पार्टी बनाई गई, लॉयर के जरिए ही बनाई गई। उनका दफ्तर जो था वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। अब ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की है। आयकर विभाग की छापेमारी यहाँ पर भी चल रही है। तो इनकम टैक्स की ये चोरी और अब कितनी बड़ी मछलियां इसमें फंसती हैं वो भी देखना होगा, क्योंकि अगर बोगस पार्टियां बना करके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जा रहा था तो क्या इसके जरिए कई बड़ी पार्टियों को तो फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा था। इन्हीं तमाम बातों की जांच पड़ताल इस वक्त आयकर विभाग की तरफ से की जा रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं उन जगहों पर पहुंचकर जहां पर जिन जगहों पर बोगस पार्टियां बनाई गई थी। बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर लगातार देश भर के अलग अलग इलाकों में
आयकर विभाग की छापेमारी। राजस्थान से भी आ रही है एक बेहद अहम और बड़ी खबर ये कि राजस्थान के गृह मंत्री से जुड़े हुए कुछ ऐसे खास ठिकाने हैं जहां छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग लगातार ऐसी छापेमारी देश भर में कर रहा है। यहां तक कि पुलिस बल की, सीआईएसएफ की, सीआरपीएफ की भी मदद ली जा रही है। इससे अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर, कितनी सटीक छापेमारी आयकर विभाग की चल रही है। और खबर यह है कि राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही गड़बड़ियों का अंदेशा, और उसके तहत राजस्थान के गृह मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़े कुछ ऐसे ठिकाने हैं जहां छापेमारी चल रही है। बताया यह गया अब तक की 37 ऐसे ठिकाने हैं जहां छापेमारी शुरू हो चुकी है। और खास बात यह कि अब यहां पर वो दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। ये देखने की भी कोशिश हो रही है कि आखिर किस किस तरह की गड़बड़ियां इसमें की गई थी, किस तरह की फंडिंग से जुड़ा यह मसला है, क्या कहीं कोई काले धन से जुड़ा मसला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दरअसल ये देखने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह से आवक जावक उनके रजिस्टर में दर्ज है, क्या वहां पर टैक्स चोरी बड़े पैमाने पर की गई है। ये एक बेहद अहम मसला, राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर हमारे सहयोगी भवानी सिंह दे रहे हैं। भवानी, क्या ताजा अपडेट? अब ये छापेमारी का आंकड़ा क्या कुछ और बढ़ता नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए बिल्कुल अभी ये जो छापेमारी शुरू हुई है इसके अंदर राजस्थान का जो कनेक्शन है वो सीधा सीधा है कि एक मिड डे मील से जुड़ा हुआ मसला है। और राजेंद्र यादव जो गृह राज्य मंत्री है राजस्थान सरकार में, उनके बेटे हैं, कहा जा रहा है कि उनके बेटे की फर्म है मधुर यादव, उनकी फर्म पर भी छापेमारी की जा रही है। और राजस्थान में 2 लोकेशन पर एक साथ छापेमारी चल रही है, जयपुर और जयपुर से 100 किलोमीटर दूर कोटपुतली। जयपुर के अंदर उन दफ्तरों पर छापेमारी की जा रही है जो मिड डे मील से जुड़े हुए, सप्लायर है उससे जुड़े हुए। और कोटपुतली के अंदर वहाँ गोदाम जहाँ पर मिड डे मील और पौष्टिक आहार तैयार होता है। अब पूरा इसका कनेक्शन पूरे केवल राजस्थान से नहीं है। राजस्थान में जो सप्लायर है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली और उत्तराखंड, वहां पर भी लगातार इसके कनेक्शन की छापेमारी की जा रही है। आरोप ये है कि ये जो पैसा है टैक्स चोरी कर रहे थे इसके अंदर, और टैक्स चोरी का पैसा पॉलिटिकल फंडिंग के अंदर इस्तेमाल कर रहे थे। और ये मामला केवल अभी से जुड़ा हुआ नहीं है। 2018 के अंदर जो ये सप्लायर है तब नजर में आया था, तब ये आरोप लगा था, तब से जांच चल रही थी कि पॉलिटिकल फंडिंग के अंदर पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि जो पैसा टैक्स चोरी का वो किस किस को पैसा दिया गया, कौन सी पार्टी ने इस पैसे का फंड के अंदर उपयोग किया, ये तमाम तरीके की जानकारी है जो आज छापेमारी जैसी कंप्लीट होगी उसके बाद में बाकी का आकी एक्सरसाइज शुरू होगी। इसके अलावा जो और कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं कि जो ये सप्लायर है इसका कनेक्शन और कहां पर है। इस वक्त जिस जगह पर हम जा रहे हैं जहां पर सप्लायर का एक दफ्तर है, जहां पर इस वक्त छापेमारी की जा रही है। कुछ ही वक्त में हम लाइव तस्वीरें आपको बताएंगे वहां से कि किस तरीके से रेड लगातार चल रही है। और क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, कोई इशू खड़ा नहीं हो, और क्योंकि ये एक छापेमारी मिड डे मील से जुड़ी हुई है, इसलिए सीआरपीएफ के काफी सारे जवान तैनात किए गए हैं। 100 से ज्यादा कर्मी हैं सेंट्रल एजेंसीज के, जिससे कि आराम से स्मूथली छापेमारी और इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो। क्योंकि छापों के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक से दूसरे का कनेक्शन होता है। इंफॉर्मेशन अगर लीक होती तो वहां सबसे बड़ा मसला होता। इसलिए एक साथ एक ही जगह पर एक साथ सभी जगहों पर छापेमारी की जा रही है। और इंफॉर्मेशन डिटेल्स उसके बाद में सबकी शेयर की जाएगी। उसके बाद में पूरा खुलासा होगा कि इसमें और इन्वॉल्वमेंट किस किस का है और कितनी बड़ी ये चैन है। और ये क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि केवल पॉलिटिकल फंडिंग हो रही थी या टैक्स चोरी होती, क्योंकि मिड डे मील देश का एक बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंदर स्कूलों के अंदर मिड डे मील की सप्लाई की जाती है, बच्चों को ये खाना खिलाया जा रहा है। तो उसमें कई सारे सवाल है, उसमें खाने की क्वालिटी का भी सवाल आएगा, उसके अंदर ये भी आएगा कि जो सप्लाई की गई, क्योंकि इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि वाया स्टेट गवर्नमेंट ये मिड डे मील सप्लाई होता है। क्योंकि मिड डे मील पर्टिकुलर केवल जो सप्लायर है या निर्माता है केवल उसका रोल नहीं होता, इसमें सरकारों का रोल होता। तो जाहिर हो सकता है कि आगे की जांच के अंदर हो सकता हो कि संबंधित सरकारों से जुड़े हुए कई छापेमारी और हो या पूछताछ हो सकती है। जी बिल्कुल, तो राजस्थान से ये बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खबर ये है कि कई और ऐसी जगह है जहां ये छापेमारी लगातार चल रही है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, कोटपुतली में ही छापेमारी, लेकिन खास बात ये कि राजस्थान के गृह मंत्री से जुड़े कई ऐसे ठिकाने हैं जहां ये छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि मिड डे मील में फूड सप्लाई को लेकर के ये एक बड़ी धांधली का आरोप लगा है और इसीलिए आयकर विभाग की ये बड़ी छापेमारी। और राजस्थान में अगर इतने बड़े पैमाने पर ये छापेमारी हो रही है तो खबर ये है कि देश भर में आयकर विभाग अब एक्टिव हो चुका है, जगह जगह छापेमारी। मानो हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। मानो, क्या और ताजा अपडेट? इसके अलावा भी कई और ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। सीधे अमित के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, क्या ताजा अपडेट आपके पास में है?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूं और लखनऊ में इनकम टैक्स की रेट सुबह 6:30 बजे से चल रही है। ये गोपाल राय की तस्वीर है। गोपाल राय जो कि क्रांतिकारी, राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके आवास पर इस वक्त इनकम टैक्स की रेट चल रही है। गोपाल राय की तस्वीर है। दूसरी एक तस्वीर हम दिखाएं, लोकल पुलिस यहाँ पर। सर रेट कब से चल रही है सर? रेट कब से चल रही है यहाँ पे इनकम टैक्स की रेट कब से चल रही है? ये सुबह चल रही 6 बजे। सुबह चल रही है। किनका आवाज किनका है ये? श्री गोपाल राय साहब का। आप क्या करते हैं गोपाल राय? अरे केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है। चेयरमैन, इसके अलावा एनजीओ वगैरह भी चलाते हैं, राष्ट्रीय पार्टी भी है। हाँ, राष्ट्रीय पार्टी जी। तो देखिए यहाँ पर, देखिए तस्वीरों में यहाँ पर ये यहाँ पर जो बाहर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो लोकल पुलिस है वो मौके पर यहाँ पर मौजूद है। सुबह बताया जा रहा है कि 6 साढ़े 6 बजे के आसपास यहाँ पर रेड शुरू हो गई है। लोकल पुलिस किसी को आवास के अंदर जाने नहीं दे रही है, बाहर किसी को निकलने नहीं दे रही है। लगातार यहाँ पर अंदर इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं जो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। फंडिंग को लेकर ये पूरा मामला सामने आया। और देख, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार रेड चल रहा है। मैं पूरा ये आवाज़ दिखाइएगा जरा गोपाल राय की। ये गोपाल राय का आवास है। कई राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं उनके साथ इनके फोटोग्राफ भी हैं। बताया ये जा रहा है कि ये पहले एनजीओ भी चलाते थे। तो ऐसे में इनकम टैक्स के अधिकारियों को जैसे इनके बारे में जानकारी मिली सुबह तड़के, जब देश के कई राज्यों में, कई शहरों में जो छापेमारी हुई, तो उसके साथ साथ यहाँ पर भी छापेमारी हुई है। और ये तस्वीरें दिखाइए जरा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस तरीके से देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल पर दर्शक लगातार देख रहे हैं कि ये लोकल पुलिस है जो मौके पर इस वक्त मौजूद है और किसी को घर के अंदर जाने नहीं दे रही है, किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दे रही है। गोपाल राय का ये आवास है। तो ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं गहमा गहमी इस वक्त गोपाल राय के घर के बाहर, और लगातार यहाँ पर रेड जो है इनकम टैक्स का जारी है। जी।